हेलो एवरीवन, आज है 5 मई एंड भाई, जिनको नहीं पता है मेरा नीट का एग्ज़ाम था 3 तारीख को। सो मैंने वीडियो क्यों नहीं डाली, वीडियोस कोई अपडेट एज सच मैंने नहीं दी। इसका बहुत ही एक सिंपल सा रीज़न है भाई। देखो, नहीं हो रही थी मेरी हिम्मत, ठीक है। मतलब पेपर होने के बाद में ना बहुत ही खाली खाली लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था लाइफ के अंदर बहुत कुछ, समझ रहे हो ना, एकदम ब्लैंक ब्लैंक सा हो गया था मेरा मन। एंड मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था, ना ही वीडियो बना। मैं वीडियो 2-3 बार मैंने ट्राई किया बनाने का। 3 मई से जब मैं आया तब मैंने ट्राई किया। भाई मेरा सर दर्द हो रहा था उस दिन तो पूरा दिन, ठीक है। मैं रात में भी नहीं सोया था। एंड वहाँ पे जो भसड़ होती है एग्ज़ाम सेंटर वाली, भाई वो बहुत बहुत ख़राब होती है, ठीक है। तो उसके बाद मैं आया घर पे। एंड घर आ कर के फिर मैंने जो कुछ भी है वो सब किया, अपना आराम वाराम किया। थोड़ा सा घर आके अपना रखा बैग वगैरह जो भी था। भाई थक गया था मैं, सीधा मैं गया, आराम किया फिर मैंने। बट यार, एक्सपीरियंस जो था ना मेरे हिसाब से वो बहुत, अब मुझे इस टाइम पे क्या फीलिंग आ रही है, देखो पेपर देने के बाद में बहुत ही ब्लैंक लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यार नहीं, मतलब एक तो होता है ना कि ख़त्म सा हो गया सब कुछ। मुझे ऐसा लग रहा है। अब तुम लोग बोलोगे भाई तू इतना सीरियस नहीं था पढ़ाई को लेकर के, तो फिर अब देखो, मुझे बुरा नहीं लगता, ना ही मुझे रिग्रेट होता अगर 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 मेरा, मतलब मैं क्वेश्चन करता और वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहे थे। लेकिन जब मैंने क्वेश्चंस किए भाई, जो मैंने पढ़ा था, मतलब मुझे एक सेकंड नहीं लगा उनका आंसर करने में। बायोलॉजी के लिए जितना पढ़ा था उतना मैं करके आया, और छूटा सिर्फ वो जो मैंने पढ़ा नहीं था। या फिर गलत भी वो हुआ जो मैंने पढ़ा नहीं था। तुक्के भी 2-3 वहीं पे मारने पड़े जो मैंने पढ़ा नहीं था। जो पढ़ा था वो किया, एंड बहुत अच्छे से किया। तो तुम सोच सकते हो, एक दुख होता कि यार काश मैं थोड़ा सा और ट्राई करता तो हो सक, लेकिन अब उससे कोई फ़ायदा नहीं है पछताने से, ठीक है, मेरे हिसाब से तो। बट एग्ज़ाम की बात करें, पेपर की बात करूँ ना, तो मेरे हिसाब से जो एग्ज़ाम था, पेपर था भाई, वो बायोलॉजी मेरे हिसाब से थोड़ी सी मुझे लेंदी लगी। बिकॉज उसके अंदर ना ऑप्शन एलिमिनेशन, मतलब स्टेटमेंट थी, ए बी सी कुछ इस, मतलब ऐसा नहीं था डायरेक्ट एमसीक्यू है या फिर डायरेक्ट है बताओ। असर्शन रीज़न तो मुझे शायद दिखे ही नहीं। असर्शन रीज़न तो एक आधा होगा, मुझे बहुत कम दिखे असर्शन रीज़न। वही था, मतलब 3 स्टेटमेंट दे दी, उनमें से पूछा करेक्ट कौन सी और इनकरेक्ट कौन सी है। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, भर भर के थे, लिटरली भर भर के। 4-5 ऑप्शन दे दिए, 6 ऑप्शन दे दिए, ए बी सी डी ई। उसमें से पूछ लिया तुम्हें कि बताओ इसमें से ए बी सी डी कौन सा सही है, या फिर ऐसे दे देंगे ए बी सी डी फलानी चीज़ है, इसका सीक्वेंस कौन सा है। ये भर भर के, ये बहुत क्वेश्चन थे इस चीज़ के। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक जो थी वो मैंने छोड़ दी पूरी। ऑर्गेनिक मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाया। जिनको पता है भाई, मेरी ऑर्गेनिक एकदम ही बहुत ही ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है, ठीक है, समझ रहे हो। फिज़िक्स में मैंने 11th वाला पार्ट जो है वो सेकंड बुक का थोड़ा, 11th मैंने अटैम्प्ट नहीं की फिज़िक्स में। 12th मैंने की थोड़ी बहुत अटैम्प्ट, थोड़ी बहुत नहीं, मतलब 25-30 क्वेश्चन शायद मैंने अटैम्प्ट किए जितने आते थे। बाकी मैंने छोड़ दिए क्योंकि वो मुझे आते ही नहीं थे। जब मैंने पढ़ा ही नहीं है तो मुझे आएंगे कैसे, घंटा आएंगे नहीं आएंगे। तो सबसे पहले मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बताता हूँ। मेरा एग्ज़ाम, क्या नाम है, रिपोर्टिंग टाइम जो था वो 11 बजे था। एंड मैं एट लाइक 10 बजे तक वहाँ पे पहुँच गया था। 9:30-10 बजे तक मैं पहुँच गया था। मैं थोड़ा जल्दी चला गया था बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो सेंटर ना मिलेगा नहीं मुझे, मुझे डर लग रहा था थोड़ा। तो समझ रहे हो ना, डर की वजह से मैं थोड़ा जल्दी पहुँच गया। एंड जल्दी जाने के बाद में फिर वहाँ पे जा कर के मैंने क्या किया, वहाँ पे सबसे पहले तो मैं गया एंड जा कर के मैंने सेंटर कंफर्म किया। बिकॉज मेरे को डर लग रहा था, बिकॉज वहाँ पे ना सेम ही उसके 3-4 स्कूल थे। फिर मैंने सेंटर कंफर्म किया, ठीक है, बहुत आसान से। मैं मेट्रो से गया था, बहुत ही ट्रैवलिंग में भी इतना टाइम नहीं लगा, 1-1.5 घंटा लगा था मुझे ट्रैवलिंग करने में। जो भी मेट्रो से या फिर सेंटर तक, मेरे घर से सेंटर तक 1-1.5 घंटे का रास्ता था। वहाँ जा कर के फिर एंट्री तो 11 बजे चालू होनी थी। तो 11 बजे जैसी एंट्री चालू हुई, रोल नंबर वगैरह देखा मैंने, अपना देखा कहाँ पे है, T2 थर्ड फ्लोर था शायद मेरा। तो वहाँ पे मैंने देखा, फिर देख के मैं आगे बढ़ गया एंट्री के लिए। लग गया मैं लाइन में, आईडी वगैरह चेकिंग वगैरह हुई। वहाँ पे इतनी कुछ खास हार्ड चेकिंग नहीं हुई थी, जैसे मैं देख रहा था वीडियो, लोअर में चैन वगैरह मेटल की जो है वो उनको हटवा रहे थे ये सब। हाँ, थोड़ा पॉकेट वगैरह चेक की, थोड़ा मतलब चेकिंग ठीक ठाक हुई थी। ऐसा भी नहीं है बिल्कुल ही ऐसी हाँ जाओ देख के छोड़ दिया, चेकिंग हुई थी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, ज़्यादा ही कर रहे हैं। लेकिन हाँ, लड़कियों को जो ईयर जो भी होते हैं उनके कानों में, क्या बोलते हैं उनको, ईयर पिन क्या बोलते हैं, हाँ, वो पहनने नहीं दिए थे। क्लेचर वगैरह हटवा दिए थे। बालों का भी कुछ सीन था, कुछ उनका ही था, लड़कियों का ज़्यादा हो रहा था। लड़कों ने तो बहुत, मतलब नॉर्मली, मैंने तो टी शर्ट पहनी थी प्लेन, एंड अपना जो भी था लोअर वगैरह वो सब पहन के गया था मैम, ठीक है।
ज़्यादा सच धज के कोई फ़ायदा नहीं था। स्लीपर्स भी ना वो आगे से बंद वाली, एक बच्चा क्रॉक्स शायद बोलते हैं क्रॉक, वो पहन के आ गया था, तो उसको भी डांटा था, उसको फिर अलाउ नहीं किया था। तो फिर उसने अपने कोई चप्पल वगैरह वैसे पहनी थी, उसको अलाउ नहीं कर रहे थे। आगे से बंद वाले जो क्रॉक्स वगैरह हैं उसको भी अलाउ नहीं कर रहे थे, वो लोग मना कर दिया था उसको। तो ये सब थोड़ा बहुत चेकिंग वगैरह करी, कलावे वगैरह। मैं तो कुछ ऐसा कुछ बांधने की नहीं गया था, मैं घर से हटा के गया था ये सब। जो भी था मेरे गले में एक वो था, तो वो सब भी हटा दिया था मैंने। फिर अंदर गए तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में, वो रजिस्ट्रेशन हॉल में शायद बैठाया था, वहाँ पे फिर रजिस्ट्रेशन हुआ। एंड ऑलमोस्ट बहुत टाइम लगाया उन लोगों ने, एंड 1 बजे हमें फिर उसमें अपने एग्ज़ाम रूम में भेज दिया। 1 बजे एग्ज़ाम रूम में गए भाई, वहाँ पे पता है क्या होता है, एग्ज़ाम रूम में जाने के बाद ना बहुत, मैं कहता हूँ भाई हर सेंटर पे होता है 5 से 6 मिनट, 5 से 6 मिनट स्टार्टिंग के तुम्हारे सिर्फ बकचोदी में जाएंगे। मैं कह रहा हूँ भाई, शुरू के 2 मिनट तो लेट ही खुलवाया था हमसे पेपर, ठीक है, 2-3 मिनट, 2 या 3 मिनट हमने लेट खोला था। पेपर खुल चुका है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है, पेपर खोल दिया बच्चों ने। मैं भाई मैं वेट कर रहा हूँ, मैं अपनी ओएमआर भर रहा हूँ, मेरे को ओएमआर भरने में बहुत टाइम लग रहा था। ओएमआर वगैरह भरी, फिर भाई वो लोग आ जाएंगे, फ़ोटो चिपकाना, थंब इम्प्रेशन, तुम्हारे 10 से 15 मिनट वो खा जाएंगे। तो कोशिश करना, बायोलॉजी तो सच में ही 45 मिनट में करनी पड़ेगी भाई तुम लोगों को, लिटरली में। बायोलॉजी के कितने क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट शायद 90 क्वेश्चंस थे ना भाई, हाँ 90 क्वेश्चंस थे, तो 90 क्वेश्चंस 45 मिनट्स में देख लेना, कर सको तो, बिकॉज है भाई बायोलॉजी के क्वेश्चंस थोड़े तगड़े रहते हैं। बायोलॉजी अगर तुमने लेकिन 45 मिनट्स में कर ली ना, उसके बाद लिटरली में, वैसे तो मेरी भी नहीं हुई थी, मेरे को आई गेस 1-1.5 घंटा लगा था बायोलॉजी करने में, 1-1.25 घंटा लगा था, 1 घंटा 15 मिनट शायद। उसके बाद फिर मैंने केमिस्ट्री तो मोस्टली मैं क्वेश्चन स्किप कर रहा था, जो भी मैं देख रहा था 11th के, या फिर कुछ ऐसा है जो आ नहीं रहा है उसको मैं स्किप ही कर दे रहा, मैं तुक्का नहीं मार रहा हूँ, क्योंकि भाई मुझे पता है तुक्का मारूंगा तो कहीं ना कहीं जो मार्क्स आ रहे हैं वो भी चले जाएंगे। बाकी बायोलॉजी लिटरली में बहुत आसान थी, जो बच्चा पढ़ के जाता है, जिसने पूरे साल पढ़ा है, वो ले जाता है इस पेपर को निकाल करके। लेकिन वही है, अब आसान चीज़ है इसका मतलब ही नहीं है हर कोई कर लेगा। कुछ बच्चों ने भाई सोचा होगा कि पेपर हार्ड आ रहा है, तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, वो कम से कम क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे होंगे, ये सोच के, जिनको लगा 2-3 क्वेश्चन उन्हें हार्ड लगे, उनको लगा भाई पेपर हार्ड आ गया, हार्ड आ गया भाई, हार्ड आ गया, पिछली बार की तरह हार्ड आ गया। उन्होंने ये नहीं देखा भाई पेपर, कोई बच्चे तो जज ही नहीं कर पा रहे कि पेपर हार्ड आया आसान आया, उनको लग रहा है हार्ड आया। पेपर भाई आसान ही है, ठीक है। जिस हिसाब से पिछले साल का पेपर था, फिजिक्स इस साल बहुत आसान आई है। मैंने पिछले साल के पेपर में देख के गया था, फिजिक्स का एक क्वेश्चन नहीं हिल रहा था ढंग से, लेकिन इस बार डायरेक्ट फार्मूला के बहुत सारे सवाल देखे मैंने भी किए, जो ग्राफ वगैरह वाले सवालों में भाई बहुत, एक दो हरामी सवाल थे। एक वो था कॉनकेव लेंस वाला, वो शायद मेरा भी, मैंने गलती किया है वो, पता नहीं यार वो क्या था, ठीक है। एक और था वो वाला, 2-3 ये कंट्रोवर्शियल सवाल हैं शायद, इनका नहीं बताया अभी किसी भी कोचिंग वगैरह ने। बाकी एमआर सर की मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने जो आंसर बताया मेरा वो गलत ही हुआ है आई गेस, पता नहीं भाई, ठीक है छोड़ो। तो उसके बाद में बात करें केमिस्ट्री की, भाई केमिस्ट्री बहुत 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 मुझे हार्ड लग रही थी, आई डोंट नो क्यों। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ईजी नहीं कहेंगे, ठीक मीडियम आई थी। ऑर्गेनिक भाई बहुत ख़राब आई थी, मुझे ऑर्गेनिक समझ ही नहीं आ रही थी। एक IUPAC नेमिंग वाला क्वेश्चन तो मैंने देख के कर लिया था, देखते ही कर लिया था जल्दी से, मतलब देखा और उसको तो मेरे को पता ही था आंसर कि हाँ ठीक है। वो कुछ उस टाइप के क्वेश्चन मैंने बोर्ड्स के लिए प्रैक्टिस किए थे, नेमिंग वाले, सेम वही क्वेश्चन आया था वो। उसके बाद में फिर भाई मैंने 2-3 क्वेश्चन जो है वैसे देखा, थोड़ा सॉल्व वगैरह किया फिजिकल केमिस्ट्री के, वो सब मैंने कर लिए। लेकिन यार बहुत एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा केमिस्ट्री का मेरा। फिज़िक्स में ठीक ठाक रहा, फिज़िक्स का थोड़ा आसान पेपर था, एंड फिज़िक्स मैंने थोड़ी ज़्यादा पढ़ी थी 12th के लिए, और 11th के लिए थोड़ी ज़्यादा फिज़िक्स कवर थी। 11th की केमिस्ट्री तो मैंने हाथ ही नहीं लगाई थी, 11th की थोड़ी बायोलॉजी भी मैंने छोड़ दी। बायोलॉजी में भी 10 या 11 क्वेश्चन छोड़े हैं मैंने, केमिस्ट्री में 20 के आसपास क्वेश्चन छोड़े हैं, एंड फिज़िक्स में भी 10 क्वेश्चन छोड़े हैं। कुछ इस तरीके का रहा नीट का एग्ज़ाम। आई डोंट नो अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर कितना आएगा, शायद वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बाकी एग्ज़ाम ठीक था, आसान था, बट मेरा नहीं होने वाला है। क्या मेरा सिलेक्शन होगा? चांसेस आर लाइक 0.2% चांस है मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि इतने तो क्वेश्चन मैं छोड़ के आ गया हूँ। एंड अगर मैं SC कैटेगरी या फिर ST कैटेगरी से होता तो शायद मेरा सिलेक्शन होता, लेकिन आई एम फ्रॉम जर्नल, ठीक है, जर्नल में भी प्योर जर्नल नो EWS, ठीक है, तो सिलेक्शन तो बहुत दूर की चीज़ है। BDS वगैरह में भी नहीं होगा, तो क्या मेरे को इस तरीके से हार माननी चाहिए? आंसर इज़ नो भाई, अभी काफ़ी एग्ज़ाम्स रहते हैं, सो आई कैन फोकस ऑन CVT, एंड और भी 1-2 एग्ज़ाम है,
एंड मैं उनको दूंगा, उनके बाद मुझे असली उम्मीद हारनी पड़ेगी। और रही बात ड्रॉप की, तो ये सब चीज़ें मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बहुत डिटेल में बता दूंगा भाई ड्रॉप का क्या सीन है, किस चीज़ का क्या सीन है। अभी मैं इतना टेंशन नहीं ले रहा हूँ इन सब चीज़ों को लेकर के। अभी 1-2 दिन मेरे को थोड़ा रिलैक्स होना, मेरा माइंड एकदम भरा हुआ है पूरा इन सब थॉट्स से कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, ये सब मैं बाद में देखूँगा। बाकी तुम लोग अगर पेपर ख़राब गया, अच्छा गया, जैसा भी गया भाई, देखो ड्रॉपर्स मैंने देखा वहाँ पे 4-4 5-5 साल वाले ड्रॉपर बैठे थे जिन्होंने 5वीं बार पेपर दे रहा है, कोई चौथी बार पेपर दे रहा है। एक बंदा था भाई, वो लिटरली मैं बता रहा हूँ, वो छठी बार पेपर देने आया है। उसने पहला जो अटेम्प्ट दिया वो नॉन सीरियस उसका अटेम्प्ट था, शायद उस टाइम बोल रहा था कि कोविड था। तो उसने नहीं, उसने 2021 में पहला अटेम्प्ट बोल रहा था वो मेरे को। हाँ, 2021 में उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था विच वॉज लाइक नॉन सीरियस अटेम्प्ट उसका। ठीक है, उसके बाद में उसने 2022 में एग्ज़ाम दिया, 2022 में भी उसका नहीं हुआ, 2023 में दिया तब भी नहीं हुआ, 2024 में भाई पेपर लीक हो गया या फिर जो भी सीन ये सब हो गया तब भी नहीं हुआ, 25 में पेपर हार्ड आ गया तब भी नहीं हुआ, और 26 में वो बोल रहे हैं कि भाई इस साल तैयारी है लेकिन आई डोंट नो इस साल भी पेपर ईजी आ गया तो इस साल कट ऑफ हाई चली जाएगी। जर्नल वाला था भाई वो भी। तो देख लो भाई, पेन ड्रॉपर का बहुत बड़ा होता है। एक ड्रॉपर, मैंने उनसे पूछा कि यार मतलब तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा एज अ ड्रॉपर। उन्होंने बोला वॉस्ट एक्सपीरियंस एंड दिस इज, मतलब उन्होंने बोला कि भाई ये मेरा लास्ट ड्रॉप है, इसके बाद मैं कोई ड्रॉप नहीं लेने वाला हूँ, उसमें होता है तो ठीक है। मैंने कहा यार हाँ, ये ठीक डिसीज़न है, क्योंकि ये डिसीज़न वैसे भी उन्हें बहुत पहले लेना था, लेकिन मैं इस तरीके से तो जज नहीं कर सकता यार, उनकी मर्ज़ी भाई। ठीक है, छोड़ो छोड़ो। तो मेरे ड्रॉप की बात करें तो भाई बहुत मुश्किल है, बिकॉज ड्रॉप भाई बहुत बड़ी चीज़ होती है ड्रॉप लेना लिटरली में। एंड घर वाले सपोर्टिव होने चाहिए ड्रॉप ईयर के लिए तुम्हारे बहुत ज़्यादा, विच वॉज लाइक हर किसी के नहीं होते हैं, हर किसी के नहीं होते हैं घर वाले इतने ज़्यादा सपोर्टिव। तो मेरे लिए देखता हूँ, मैं बात करूँगा घर पे एंड सब चीज़ों से। बाकी घर पे क्या ही बोलेंगे, वो मना करेंगे 1-2 बार, मुझे समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो ठीक है फिर, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। ज़्यादा टेंशन मत लेना जिनका पेपर ख़राब गया है, और आराम से। ठीक है, बहुत बड़ी ज़िंदगी है अभी, अच्छा जाएगा, सब कुछ आगे अच्छा होगा, जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। ठीक है, रिलैक्स।